नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भी मैं आपको बोर्ड पर समझाने वाली हूँ हमेशा की तरह, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण था कि मैंने आपको यह कहानी सुनाई। आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर मुझे टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी लोग नारद मुनि के नाम से परिचित तो होंगे ही। जो भारतीय मिथक हैं उनमें नारद मुनि का उल्लेख किया गया है और वे भगवान विष्णु अर्थात नारायण के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि हर समय नारायण नारायण करते रहते थे, उनका स्मरण करते रहते थे। और एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, नारायण आपका परम प्रिय भक्त कौन है? और उन्हें पता था कि भगवान विष्णु उन्हीं का नाम लेंगे क्योंकि वे सारा समय नारायण नारायण करते रहते थे, नारायण नाम जपते रहते थे। विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी का जो उत्तर था वो नारद मुनि की अपेक्षा से सर्वथा बाहर था, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि धरती पर रहने वाला वह किसान जिसका नाम सुरेश है मुझे बहुत प्रिय है। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। नारद मुनि को लगा कि उनके हृदय के तो खंड खंड हो गए कि मेरा नाम लेना चाहिए था और न जाने कौन सा सुरेश नाम का किसान इनको प्रिय है। आखिर क्यों? चलो एक बार देख कर आए, आखिर वह ऐसा करता क्या है। नारद मुनि धरती पर जाते हैं, वहां जाकर ध्यान पूर्वक सुरेश को देखते हैं, उसकी दिनचर्या देखते हैं। वह सुबह सोकर उठता है, उठते ही हाथ जोड़ता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए एक दिन और दिया। उसके बाद खाना है घर पे तो खा लेता है, खाना नहीं है तो बिना खाए खेतों की ओर निकल जाता है, खेती करता है, वहीं पेड़ की छांव में थक कर सो जाता है, फिर उठकर खेती करता है, शाम को घर जाकर खाना बनाकर खाता है और सोते समय एक बार ईश्वर का नाम याद कर लेता है, ईश्वर को याद कर लेता है और सो जाता है। कई दिनों तक नारद मुनि ने उसकी दिनचर्या देखी और पाया कि वह तो ईश्वर का नाम इतना भी नहीं लेता, कभी ले भी लेता है कभी नहीं भी लेता, और फिर भी वह विष्णु जी को इतना प्रिय है। उन्हें बड़ा क्रोध आता है, उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो वे वापस बैकुंठ जाते हैं और वहां पर विष्णु जी से पूछते हैं कि वह सुरेश नाम का किसान किस लिए आपको इतना प्रिय है? वह तो आपका नाम स्मरण भी दिन में 1 या 2 बार करता है या कभी कभी नहीं भी करता। तो विष्णु जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरा एक कार्य करोगे। तो कार्य यह है कि अपने हाथ में तेल से भरी हुई एक कटोरी लो, उसमें तेल लबालब भरा होना चाहिए, बिल्कुल एक बूंद की भी उसमें जगह नहीं होनी चाहिए, और उसे हाथ में लेकर धरती का एक चक्कर काट आओ, यानी कि धरती की एक परिक्रमा कर आओ। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो नारद मुनि जो हैं वे चले जाते हैं और हाथ में तेल की कटोरी लिए, और विष्णु जी कहते हैं कि ध्यान रहे परिक्रमा के दौरान उस कटोरी में से एक बूंद तेल भी कटोरी से गिरने न पाए। अब कटोरी लबालब भरी हुई थी तो यह एक बहुत बड़ा कार्य था कि तेल न गिरने देना। अब तेल न गिरने देने के लिए क्या करना था उन्हें करना था, एकाग्रता स्थापित करनी थी, एकाग्र चित्त होना था, कॉन्सेंट्रेट करना था, फोकस करना था। तो बिल्कुल अपनी एकाग्र चित्तता के कारण वे जो है सफल हो जाते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं पृथ्वी की और तेल भी नहीं गिरता कटोरी में से। और वे आकर कहते हैं कि हे नारायण, अब तो मैं ही आपका परम प्रिय भक्त हूं कि देखिए आपने मुझे काम दिया और मैंने कैसे कर लिया और मेरा कार्य भी सिद्ध हुआ, पूर्ण हुआ। तो विष्णु जी कहते हैं कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा प्रश्न बाकी है। मुझे ये बताओ कि जब तुमने तेल की ये कटोरी लेकर पृथ्वी की परिक्रमा की तो कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया, कितनी बार मेरा नाम लिया? तब नारद मुनि को याद आता है कि ओह, मैं तो नाम लेना भूल ही गया, क्योंकि मेरी पूरी एकाग्रचित्तता, मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेल की कटोरी में था कि तेल न गिरने पाए,
इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि आपका नाम लेना है। तो नारायण कहते हैं, वैष्णो जी कहते हैं कि यही कारण है कि मुझे वह किसान बहुत प्रिय है, क्योंकि वह सदा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, सदा अपने कर्म पर एकाग्रचित्त रहता है, एकाग्रचित्त होकर अपना कर्म करता है। इसलिए यदि उसने मेरा नाम न भी लिया तो भी उसने मुझे पा लिया, उसने मेरा प्रेम पा लिया, क्योंकि उसने एकाग्रचित्त होकर अपना कर्म किया। तो कहानी सुनाने के पीछे मेरे थे 2 लक्ष्य। एक, हर रोज़ हम आते हैं और सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सोचा थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और दूसरा, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम कर्मठता से एकाग्रचित्त होकर अपना ध्यान केंद्रित कर कोई कार्य करते हैं तो हमें वह कार्य तो क्या, ईश्वर भी मिल जाते हैं, है ना। वो किसान जो है एकाग्रचित्त होकर केवल अपना कार्य कर रहा था और उसे ईश्वर का प्रेम मिल गया। तो जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर उस कार्य को करते हैं तो हमें ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हिंदी क्या चीज़ है। इसलिए आप अगर एकाग्रचित्त होकर पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से भाषा को पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो आपको भाषा ज़रूर आएगी और बहुत अच्छी आएगी। इतनी अच्छी आएगी कि आप खुद तो सीखेंगे ही, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाएंगे। तो इसी संदेश के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यदि क्ष आधा क और श से मिलकर बनता है तो आधे क और श का प्रयोग कहाँ होता है और क्ष का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल में सिखाती हूँ मौलिक हिंदी, क्योंकि किसी भी भाषा का प्रारंभ उसके वर्णों से होता है, तो मौलिक हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मैं तैयारी करवाती हूँ। तो आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि जब क्ष की बात आती है, श की बात आती है, त्र की बात आती है, पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक प्रवाह में देखा कीजिए, क्योंकि कई बार आप जो प्रश्न पूछ रहे होते हैं उनके उत्तर उस वीडियो में ही होते हैं। तो वीडियो को जल्दबाजी में आगे आगे बढ़ाकर या फिर आधा देखकर या फिर अंत का देखकर इस तरह से नहीं छोड़ देना है। वीडियो को पूरा आप देखिए, आपके प्रश्नों के उत्तर कई बार वहीं पर मिल जाते हैं। तो एक प्रश्न बार बार उठ रहा था बच्चों में या सीखने वालों में कि पता कैसे चलेगा जब कक्षा में आपको श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन होगी आपकी, तो आपकी टीचर जब क्ष वाले शब्द बोलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आधा क और श लिखना है कि आधा क और श लिखना है कि ये क्ष से क्षत्रिय लिखना है। तो ये प्रश्न आ रहा है सामने। तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह समझ में आता है कि आपको आधा क और श, अच्छा एक तो श, श, क्ष, इन सारे वर्णों पर मेरी अलग से वीडियो है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, उनका उच्चारण सीख लीजिए पहले तो। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि आधा क और श हिंदी के उन्हीं शब्दों में प्रयुक्त होता है जो उर्दू से ले लिए गए हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उर्दू के शब्द जैसे कि रिक्शा, अब रिक्शा आपकी टीचर बोलेगी तो आपको रिक्शा ऐसे नहीं लिखना होगा कभी भी, क्योंकि आपने रिक्शा आपने सीखा है कि क और श के लिए क्ष का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार आप रिक्शा लिखेंगे नहीं, ये होगा सर्वथा गलत होगा, क्योंकि रिक्शा उर्दू का शब्द है और उर्दू में ये वर्ण यानी कि ये कैरेक्टर है ही नहीं, ये लेटर नहीं है। नक्शा, नक्शा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मैप और हिंदी में हम कहते हैं मानचित्र, उसके लिए उर्दू शब्द नक्शा है।
तो कभी भी नक्शा इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उर्दू शब्दों के लिए हमें ये वाला क्ष से क्षत्रिय लिखना ही नहीं है, इसलिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, तो ये तो हम समझ गए कि हमें आधा क और तालव्य श लिखना है और कैसे इसका प्रयोग करना है हम समझ गए, उर्दू शब्दों में प्रयोग करना है। अब ये कैसे समझें कि आधा क और श ऐसे, ये हम कब लिखें और कब न लिखें, तो वो हम ऐसे समझेंगे कि यह है तत्सम यानी कि शुद्ध संस्कृत का वर्ण, जिसके लिए निर्धारित किया जा चुका है यह वर्ण। क्योंकि हिंदी और संस्कृत पूर्णतः वैज्ञानिक भाषाएं हैं, तो इनके कुछ वैज्ञानिक नियम हैं और ये उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। जब हमने सीख लिया कि आधा क और श मूर्धन्य श, जिसे सामान्य भाषा में हम पेट कटा श भी कहते हैं, हालांकि हमें पेट कटा और ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उच्चारण से पता चल जाता है कि हम श बोल रहे हैं, श बोल रहे हैं, स बोल रहे हैं या क्ष बोल रहे हैं। तो अब हमें पता है कि आधा क और श के लिए ये क्ष से क्षत्रिय निर्धारित हो चुका है, तो ये तो हमें कहीं लिखना ही नहीं है। देखिए, रक्षा, रक्षक, भक्षण, लक्षण, वक्ष, अक्षर, दक्ष, वृक्ष, दक्षिणा, चक्षु, मोक्ष, पक्ष, पक्षी, ये सारे तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिल्कुल वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वे तत्सम शब्द हैं। अब फिर आप पूछ सकते हैं कि लेकिन मैम, जब क्लास में मैम डिक्टेट करेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू के शब्द बोल रही हैं कि संस्कृत के शब्द बोल रही हैं? वो ऐसे पता चलता है, एक तो मेरे चैनल से जुड़े रहकर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नई नई शब्दावली बताती रहती हूँ। दूसरा, नियमित रूप से पुस्तकों को पढ़कर। जब आप नियमित रूप से भाषा को पढ़ेंगे, भाषा से जुड़ जाएंगे, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये देशी शब्द है, कि शुद्ध संस्कृत का शब्द है, कि ये विदेशी यानी कि उर्दू या पुर्तगाली का शब्द लगता है, कि ये तद्भव शब्द लगता है, कि तत्सम का रूप परिवर्तित होकर तद्भव बना है। ये पढ़ पढ़कर अभ्यास से यानी कि प्रैक्टिस से हमें पता चलता है। भाषा एक दिन की वस्तु तो है नहीं, भाषा तो अभ्यास की वस्तु है ना। अब हमें याद रखना है कि आधा क और श, तालव्य श, 21 वाला श, शलगम वाला श केवल एक साथ उर्दू के शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम के शब्द जिनमें क और श क्ष के रूप में इस प्रकार प्रयुक्त होता है और ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। याद हो गया? अब हम इधर आ जाते हैं। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, बच्चों की माताएं भी, कई बार बच्चों के बड़े भाई बहन, उनके माता पिता मुझसे पूछते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही के सुझावों पर वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सुझाव देते रहिए। और प्रश्न जब आप पूछते हैं तो इसलिए हृदय आह्लाद से भर जाता है कि मेरे देश में हिंदी प्रेमी बहुत हैं और हिंदी सीखने के इच्छुक हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब प्रश्न लोग पूछते हैं कि मैम, इस श हलंत जोड़ र से ये फिर हम विश्राम को ऐसे क्यों नहीं लिखते? ऐसे पूछते हैं सब। श में हलंत, राम, विश्राम, फिर यह आधा श राम, ऐसे इस तरह से हम क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे लोग पूछते हैं। वैसे तो देखने में बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपका प्रश्न भी जो है वो जायज है। तो मैं उत्तर बताती हूँ इसका। जब हिंदी में, फिर कहूंगी वैज्ञानिक भाषा है, जब एक बार निर्धारित किया जा चुका है कि श हलंत और र के लिए इस प्रकार से श का प्रयोग किया जाएगा, वो भी मूल रूप से संस्कृतनिष्ठ शब्दों में, तो अब हम इसका प्रयोग कहीं नहीं करेंगे।
कहीं नहीं करेंगे। हम विश्वास लिखेंगे, हम विश्व लिखेंगे, हम सब लिखेंगे, लेकिन श हलंत और र जहां आएगा वहां हम श्र ही लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए यह वर्ण निर्धारित किया जा चुका है। विश्राम, श्रीमान, श्रवण, श्रद्धा। ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, समझ गए। अब एक प्रश्न आया कि मैम जब हम श्रीमान या श्री लिख सकते हैं ऐसे, तो हम श्रृंगार ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? ये हम श्र में एक की मात्रा डालकर फिर ङ फिर गा र क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे भी विज्ञान है, तर्क है, लॉजिक है। क्या है? अब ये जो दूसरे श्र है ना, इनमें कोई भी अनुनासिक या अनुस्वार नहीं है। इसके ऊपर अनुनासिक नहीं, अनुस्वार नहीं है। देखिए, विश्राम, श्रीमान, श्रवण, श्रद्धा। अब जब हम बात कर रहे हैं श्रृंगार, श्रृंखला इनकी, तो एक तो इसमें री की मात्रा है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, इसमें री की मात्रा है। श हलंत जोड़ री है, इसमें ई की मात्रा है नहीं, जैसे इनमें ई की मात्रा है, ठीक है। तो अब कैसे ध्यान में रखना है कि मात्रा ई की क्यों नहीं लगेगी, री क्यों लगेगा? इसके पीछे नियम है कि जब इसमें अनुस्वार होता है, ये देखिए श्रृंगार, श्रृंखला दोनों में अनुस्वार है, जिससे ङ की ध्वनि निकलती है। श्रृंगार, श्रृंखला, ङ की ध्वनि। एक और शब्द में लिख देती हूं, श्रृंग, श्रृंग। जब ऐसे ङ की ध्वनि आती है, ऊपर अनुस्वार होता है, तब आप ई की मात्रा नहीं लगाते हैं, तब आप री की मात्रा लगाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, तब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और आपको पता रहेगा कि आप श्रीमान लिखते हैं तो श्रृंगार में ई क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वो श्रृंगार होता, श्रृंगार, तो हम ई की मात्रा ही लगाते, लेकिन वो श्रृंगार है तो जब अनुस्वार है तो हम री की मात्रा लगा रहे हैं। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बता दीजिए। यदि आपको लगा है इस वीडियो से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है आपका, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे मैं अपना थोड़ा बहुत ज्ञान आप तक पहुंचाती हूं, आप ये ज्ञान आगे पहुंचा दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अपने लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, स्वयं भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।